दोस्तों आज हम कास्ट अवे मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। दूर सड़क से आती एक गाड़ी, सड़क के दोनों तरफ खुला मैदान। गाड़ी पर लिखा है फेडरल एक्सप्रेस, शॉर्ट में फेडेक्स, जो एक पार्सल भेजने की कंपनी है जिस कंपनी को चक संभालता है, चक नोलैंड। आज वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है और ये बता रहा है कि हमारे लिए समय से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम जाने जाते हैं अपने काम को समय से करने के लिए। वो नहीं चाहता था कि फेडेक्स की कोई भी डिलीवरी लेट हो। वो अपने लोगों के साथ काम कर रहा था, तभी उसे एक मैसेज दिया जाता है कि उसका एक ट्रक रास्ते में फंस गया है। वो तुरंत वहां पहुंचता है, सामान को अनलोड कराता है और अपनी गर्लफ्रेंड केली को फोन करता है और मैसेज देता है कि आज वो जल्द वहां उससे मिलने के लिए आ रहा है और ये भी कि उसके दांतों में बहुत दर्द है और उसे डेंटिस्ट को भी दिखाना है। उसके बाद चक फ्लाइट लेके केली से मिलने जाता है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं। फिर चक और केली की फैमिली साथ में डिनर करती है। चक को अब वहां से निकलना था। वो अपने काम को लेके बहुत ईमानदार और बिजी था। उसने केली को प्रॉमिस किया कि वो क्रिसमस ईव पर उसके साथ होगा। फिर वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में केली उसे एक गिफ्ट देती है, एक घड़ी जिसमें उसकी फोटो लगी हुई थी, और केली को भी ये एक गिफ्ट देता है। इसके बाद चक के जाने का समय हो गया था। वो केली को बोलता है कि वो जल्द वापस आएगा। उसके बाद वो अपनी कंपनी के फ्लाइट पर चढ़ जाता है। उड़ान काफी दूर तक अच्छी थी, पर जब यह प्रशांत महासागर के ऊपर थी तब उसका सिग्नल चला जाता है और थोड़ी देर बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मौसम काफ़ी ख़राब था। जहाज सीधे जाकर सागर में डूब जाता है। जहाज में आग लग जाती है, पर उसके पास एक छोटी सी बोट थी जिसमें हवा भरी हुई थी। ये किसी तरह से बच जाता है। मौसम बहुत ख़राब थी, पर चक वहाँ से बहते हुए एक सुनसान टापू पर चला जाता है और रात से सुबह हो जाती है। अब तूफान शांत हो गया था और ये चुपचाप बैठा हुआ था। ये समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। उसके पास फेडेक्स के कुछ पार्सल भी बह करके आए हुए थे। वो उसे कलेक्ट करता है और फिर चारों तरफ घूम के देखता है तो वो पाता है कि हर तरफ बस पानी ही पानी है और वो वहाँ उसके अलावे किसी को नहीं पाता। फिर वो रेत से हेल्प लिखता है ताकि कोई देख ले और उसकी मदद करे। फिर वो लकड़ी से हेल्प लिखता है, पर इन सब कोशिशों से उसे कुछ हासिल नहीं होता। फिर चक को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। पहले तो वो समझ नहीं पाया। फिर उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। तब उसने बहुत सारा नारियल इकट्ठा किया ताकि उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ मिल जाए। मगर दिक्कत यह थी कि नारियल को तोड़े कैसे। वो उसे पत्थर पर जोर से मारता है, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर वो एक पत्थर को उस नारियल के ऊपर मारता है तो वो पत्थर टूट जाता है, पर जो पत्थर टूटता है वो नुकीला हो जाता है। फिर उस पत्थर से उस नारियल को वो फाड़ता है और उसका पानी पीता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने उस टापू के अलग अलग हिस्से को देखा तो उसे एक छोटी सी गुफा जैसी कोई चीज़ दिखाई दी। फिर उसने देखा कि टापू पर एक ऊंची चोटी है, तो उसने सोचा कि ऊपर जाकर देखता हूँ, पर उसका पैर बहुत जख्मी हो गया था। तो उसने कपड़ों से एक जूता बनाया और फिर ऊपर चढ़ा और फिर वहाँ जाकर वो चारों तरफ देखता है कि शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए। इसके बाद उसे वहाँ से कुछ दिखता है और वो तुरंत तेजी से नीचे की तरफ आता है। तो वो देखता है कि फ्लाइट में जो उसके साथ था उसकी लाश बहकर वहाँ तक आ गई है। उसे देखकर पहले तो वो चिल्लाता है, फिर उसकी लाश को पानी से बाहर निकालता है। फिर वो देखता है कि उसने जूते पहन रखे हैं, तो वो जूते निकाल लेता है। उसकी जेब में एक छोटी सी टॉर्च थी और उसके पर्स में फेडेक्स की आईडी थी। वो उन दोनों चीज़ों को रख लेता है और एक गड्ढा खोदकर उस लाश को दफना देता है और जो जूते उसे मिले थे उसे वो पहन लेता है। वो दिन भर चुपचाप बैठा रहता। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे।
रात को रेत पर सो जाता। पेड़ के पत्तों पर जो पानी की बूंदें लगी होती है उसे एक खोखले नारियल के अंदर वो जमा करता और उसे पीता। कई बार वो मछली पकड़ने की कोशिश करता पर नाकाम हो जाता। फिर उसके पास जो बोट थी उससे वो कोशिश करता कि वो उस टापू से बाहर निकल सके, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि वो वापस आ जाता। रात में जब आंधी आती तो वो छोटी सी गुफा में जाकर सो जाता और बारिश का जो पानी वहां जमा होता उससे वो पीता। उसके पास केली की एक फोटो थी, वो बस उसे देखता रहता। उसके पास फेडेक्स के कुछ बहुत सारे डब्बे थे। उसने उन डब्बों को एक एक कर खोला, सोचा कि शायद इसमें से कुछ मिल जाए। तो उन डब्बों से उसे एक फुटबॉल मिला, एक डब्बे से जूते मिले जिससे आइस पर स्केटिंग की जाती है, और कुछ कैसेट्स भी मिले। एक ड्रेस मिला जिसमें नेट लगा हुआ था। उसने उस नेट को फाड़ा और उसमें 3 तरफ लकड़ी लगाई और उससे मछली पकड़ने की कोशिश की। उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ भी ली और उसे वो कच्चा खाया, पर उसे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने एक केकड़े को पकड़ा और उसे खाना चाहा, पर उसे भी वो नहीं खा पाया। फिर उसने सोचा कि आग जलाते हैं, पर उसे आग जलानी आती नहीं थी। वो एक गोल, लंबी और पतला डंडा लेकर उसे एक लकड़ी पर रखकर जोर से घुमाता है, पर आग नहीं जलती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से कोशिश करता है, पर इस बार लकड़ी से उसके हाथ में चोट लग जाती है और हाथ में बहुत सारा खून निकलने लगता है। वो अपना हाथ जब उस फुटबॉल के ऊपर रखता है तो उसके हाथ के बराबर खून लग जाता है। पहले तो वो उस फुटबॉल को बैठकर देखता है, फिर वो उस फुटबॉल पर एक चेहरा बनाता है और उसे सामने बैठा देता है और उससे बातें करने लगता है। फिर लकड़ी को घिसना चालू करता है। वो बहुत देर तक घिसता है तो उसे थोड़ा सा धुआं उठते हुए दिखाई देता है। फिर वो और जोर लगाता है और फाइनली आग जल जाती है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो इसे सेलिब्रेट भी करता है। पहली बार वो केकड़े को पका कर खाता है। उसने उस फुटबॉल का एक नाम रखा, विल्सन। अब वो विल्सन से बातें करने लगा, उसे अपने बारे में बताता और साथ में केली की फोटो भी रखे हुए था और दोनों से बहुत सारी बातें करता। पत्थर पर वो मैप भी बनाता जहां वो फंसा हुआ था और इस तरह करते करते 4 साल बीत गए। वो अभी भी यहीं पर था। चक अब पहले से पतला हो गया था, उसकी बाल दाढ़ी बढ़ गई थी, पर अब वो शिकार करना सीख गया था। अब वो उस गुफा के अंदर रहने लगा था। अब विल्सन के सर पर भी बाल आ गए थे, यानी घास उग गई थी। एक दिन उसने देखा कि एक जहाज का छोटा सा टुकड़ा बहकर कहीं से वहां आ गया है। पहले तो उसे वो पानी से निकालता है, फिर वो बैठकर सोचता है। उसे लगा कि शायद इससे कुछ किया जा सकता है। वो 22 अलग अलग लकड़ियां लेके आता है। उसके बाद पेड़ की छाल से बहुत सारी रस्सियां बनाता है। उसने पत्थरों पर एक नक्शा भी बनाकर रखा था। फिर वो एक लकड़ी की बोट बनाता है। उसकी रस्सी कम पड़ जाती है तो वो वीडियो टेप की रील्स से लकड़ी को बांधता है और विल्सन से बात करता है। एक रात तो विल्सन से बात करते हुए बहुत गुस्से में आ गया और उसने उसे पानी में फेंक दिया, पर फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत जाकर विल्सन को लेके आता है और फाइनली एक दिन बोट बनकर तैयार हो जाती है। और जिस दिन वो वहां से निकलने वाला था उस दिन उस पत्थर पर उसने अपने नाम से एक मैसेज लिखा, मैं चक 1500 दिन गुजारे हैं और मैं केली से बहुत प्यार करता हूं। उस दिन बहुत तेज हवाएं चल रही थी, पर अब उसके निकलने का समय आ गया था। उसने विल्सन को साथ लिया और उससे कहा कि तुम चिंता मत करना, पूरे रास्ते मैं चप्पू चलाऊंगा। वो पानी में उतर जाता है। बहुत तेज लहरें आती है, पर एक के बाद एक वो उन लहरों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहता है। जब वो उस टापू से थोड़ी दूर पर जाता है तो टापू की तरफ एक बार इमोशनल होकर देखता है और वो आगे बढ़ते रहता है। फिर उसी तरह दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं और वो चलता रहता है। फिर एक रात भयंकर आंधी आती है। जो बोट का टुकड़ा उसने अपने नाव में लगाया था वो उड़ जाता है, कहीं दूर जाके गिरता है।
आंधी बहुत तेज थी और ये कुछ नहीं कर पाया। फिर सुबह हो गई, वो सोया हुआ था। तभी विल्सन भी पानी में गिर जाता है और बहकर दूर चला जाता है। उसके सामने एक व्हेल मछली जा रही थी। तब उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि विल्सन नहीं है, तो वो उसे पागलों की तरह खोजता है, जैसे कि वो कोई इंसान हो। तो वो उसे दिख भी जाता है, पर वो बहुत दूर जा चुका था। उसने कोशिश की, पर वो उसे वापस नहीं ला पाया। वो विल्सन से सॉरी बोलता है और बहुत रोता है, एक छोटे बच्चे जैसा। अब उसने सारी उम्मीदें खो दी थी। उसने अपना चप्पू भी फेंक दिया और अपनी उस टूटी हुई नाव में सो गया। पर उसकी किस्मत अच्छी थी। वो बहते बहते अचानक एक बड़े नाव के सामने आ जाता है, जो वहां से गुजर रही थी। उसने हाथ उठाकर मदद मांगी और इस बार उन लोगों ने इसे देख लिया और अपने साथ ले लिया। 1 महीने बाद वो अपने शहर आता है। सबसे पहले कैली को यह बताया जाता है फोन पर। वो सुनकर ही बेहोश हो जाती है। जब वो वापस आ रहा था तो उसके दोस्त ने बताया कि उन लोगों ने उसका फ्यूनरल कर दिया था। सबको लगा कि वो मर गया है और कैली ने भी शादी कर ली है और उसके बच्चे भी हैं। चक अब अपने लोगों के बीच पहुंचता है तो सभी बहुत खुशी मनाते हैं, पर चक खुश नहीं था। अगले दिन कैली का पति उससे मिलने आता है। वो उससे बातें करता है और वो बताता है कि कैली के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। वो तुमसे मिलने आना चाहती थी। वो चक से थोड़ी देर बात करने के बाद वहां से चला जाता है। शाम को लोग पार्टी करने के लिए मिलते हैं। चक के आने की खुशी में चक टेबल पर रखे खाने को देखता है, फिर एक लाइटर को देखता है जो बस बटन दबाते ही जल उठती थी। फिर उसे वो अपना समय याद आता है जब उसने न जाने कितनी मेहनत की थी उस आग को जलाने के लिए। सबके जाने के बाद चक बेड के होते हुए भी नीचे सोता है और हमेशा कुछ सोचता रहता है। इसके बाद चक उसी रात कैली से मिलने चला जाता है। उसका पति तब सो रहा था। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। चक उसके बेटी के बारे में उससे पूछता है और फिर उसे वो घड़ी वापस करता है जो उसके पास थी, जिसमें कैली की फोटो लगी हुई थी। चक ने कहा कि मैंने वो फोटो निकाल कर रख ली है। इसके बाद कैली ने भी उसे कुछ दिया, उसकी कार जो उसने रखी थी जब वो लास्ट टाइम उससे मिलने आए थे। कैली आज भी उसे प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर चक जाने लगता है, पर कैली उसे जाते हुए रोकती है। वो उसकी कार की तरफ दौड़ के जाती है और उसे गले लग जाती है और कहती है कि मुझे विश्वास था कि तुम जरूर वापस आओगे, पर सब ने मुझे मजबूर किया। मेरी जिंदगी का प्यार बस तुम ही हो। चक ने भी कहा कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। फिर दोनों कार के अंदर बैठते हैं। चक उसे घर जाने के लिए बोलता है। उसे घर पर छोड़कर वो वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद चक के पास एक आखिरी पार्सल बचा हुआ था, जिसे डिलीवरी करने वो खुद जाता है। मगर वो जिस घर में जाता है उस घर में कोई नहीं था। फिर वो उस पार्सल पर लिखता है कि दिस पैकेज सेव माई लाइफ, और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो उसे रास्ता बताती है और जब वो जाने लगती है तो वो उसी घर की तरफ जा रही थी जहां उसने पार्सल छोड़ा था। उसकी कार पर वो निशान बना हुआ था जो बोट के उस टुकड़े पर भी बना हुआ था जिसके सहारे वो उस टापू से निकल पाया। और दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।